एक दिन की बात है। एक भिखारी रेलवे स्टेशन के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। 1 रुपया दे दो बाबा, भगवान के नाम पर कुछ दे दो बाबा, 1 रुपया दे दो बाबा। वो भीख मांग रहा था तो उसे कोई 1 रुपए देता तो कोई उसे कुछ देता भी नहीं। आज उसे भीख मांगते मांगते सारा दिन बीत जाता है। तब कहीं जाकर उसे मुश्किल से 10 रुपए मिलते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आज तो मुझे भीख भी नहीं मिली। भिखारी फिर भीख मांगने लगता है। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे बाबा, भगवान के नाम पर कुछ दे दे बाबा, भगवान तुम्हारा भला करेगा, भगवान तुम्हारा भला करेगा बाबा। भिखारी भीख मांगता जा रहा था पर कोई उसे भीख नहीं दे रहा था। ये नहीं कि कोई काम वाम कर लें, इन्हें तो बस भीख मांगने की आदत है। तभी एक आदमी उसके पास से जा रहा होता है। तभी वो भिखारी उसे देखकर भीख मांगने लगता है। 1 रुपया दे दो भैया, सुबह से कुछ नहीं खाया। वो आदमी उस भिखारी के पास जाकर रुककर उसे भी खरी खोटी सुनाने लगता है। तुम कुछ काम क्यों नहीं करते? यूं भीख मांगना अच्छा लगता है क्या? भगवान ने 2-2 हाथ दिए हैं काम करने के लिए, फिर भी तुम भीख मांगते हो। तुम लोगों की तो आदत है भीख मांगने। क्या साहब, आप भी कैसी बातें करते हो? मुझ भिखारी को कौन काम देगा? बोलकर तो सब चले जाते हैं, पर काम कोई देता नहीं, कोई नहीं देता। चलो हटो मेरे रास्ते से। सुबह सुबह पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ये लोग भीख मांगने। वो आदमी उस भिखारी को पैसे दिए बिना चला जाता है। भिखारी फिर वही स्टेशन पर जाकर बैठ जाता है और आवाज लगाने लगता है। भगवान के नाम पर कुछ दे दे बाबा, इस गरीब की दुआ लगेगी, कोई दे दे बाबा, सुबह से भूखा हूँ। भगवान के नाम पर दे दे बाबा, सुबह से कुछ नहीं खाया। साहब कुछ पैसे दे दो, साहब कुछ पैसे दे दो। वो आदमी जल्दी में था तो वो उस भिखारी को कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से आगे जा रहा होता है। तभी उसकी बेटी के स्कूल बैग से किताब निकलकर भिखारी के आगे गिर जाती है। तो वो भिखारी उस लड़की की किताब उठाकर उसे देने जाता है। साहब, ये आपकी बेटी के स्कूल बैग से इंग्लिश की किताब गिर गई थी। आदमी बड़ी हैरानी से उस भिखारी को देखता हुआ। तुम्हें कैसे पता ये इंग्लिश की किताब है? साहब, इस किताब पर लिखा हुआ है। अंकल, क्या आपको पढ़ना आता है? हाँ। भिखारी उस लड़की के हाथ से किताब लेकर पढ़कर सुनाने लगता है। अंकल, आपको तो सब पढ़ना आता है, पर आप तो भिखारी हो। भिखारी उस लड़की की बात का कोई जवाब नहीं देता और चुप हो जाता है। अरे हाँ, वाकई में तुम तो पढ़े लिखे हो, फिर भीख क्यों मांगते हो? साहब, मजबूरी आदमी से क्या कुछ नहीं करा देती। मेरी भी कहानी कुछ ऐसी ही है। भिखारी उस आदमी को अपनी कहानी सुनाता है। साहब, मेरा भी एक परिवार हुआ करता था। मैं, मेरी माँ और पिताजी, हम साथ रहते थे। सब कुछ ठीक था, पर एक दिन मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उनके दोनों हाथ चले गए। अब सारा बोझ मेरी माँ के ऊपर आ गया और उनकी भी तबीयत खराब रहने लगी थी, जिसकी वजह से सारा पैसा उनके इलाज में लग गया। और एक दिन एक एक करके मेरे माँ बाप मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए। अब मेरे पास रहने के लिए ना घर था, ना खाने के लिए खाना। साहब, भीख न मांगता तो क्या करता? तुम पढ़े लिखे हो, कोई काम कर सकते हो। साहब, मुझ भिखारी को कौन काम देगा? तुम मेरी बेटी को ट्यूशन पढ़ा सकते हो। क्यों मजाक कर रहे हो साहब? मैं सच कह रहा हूँ। क्या तुम मेरी बेटी को ट्यूशन पढ़ा सकते हो? मैं तुम्हें उसे पढ़ाने के पैसे दूंगा। बोलो, मंजूर है तुम्हें? भिखारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगता है और वो गरिमा को पढ़ाने के लिए हाँ कर देता है। ठीक है, कल से तुम इस पते पर मेरी बेटी को पढ़ाने आ जाना। वो आदमी भिखारी को कुछ पैसे देता है और उसके हाथ में पता देकर वहाँ से चला जाता है। और अगले दिन भिखारी उस आदमी के बताए पते पर पहुँच जाता है और वो आदमी भिखारी को देखते ही कहता है, आ गए तुम? आओ आओ, यहाँ बैठो। मैं तुमसे तुम्हारा नाम तो पूछना भूल ही गया। क्या नाम है तुम्हारा? रवि। रवि नाम है मेरा। और मेरा मनोहर।
अच्छा तुम यहीं बैठो, मैं अभी अपनी बेटी गरिमा को लेकर आता हूँ। तभी वो अपनी बेटी गरिमा को लेकर आता है तो रवि उसे पढ़ाने लगता है। बेटा, आज मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा। अब तुम मैथ की किताब निकालो। गरिमा इंग्लिश और मैथ में काफी कमजोर थी। रवि गरिमा को पढ़ाना शुरू कर देता है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। गरिमा भी अब पहले से इंग्लिश और मैथ में ठीक होती जा रही थी। इसी तरह गरिमा को पढ़ाते पढ़ाते 1 महीना निकल जाता है। तभी मनोहर रवि के पास आकर उसे पैसे देता है। ये लो, तुम्हारी मेहनत का 1000 रुपया। हाँ हाँ, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। इसी तरह रवि हर रोज गरिमा को पढ़ाता और गरिमा भी उससे बड़े शौक से पढ़ती। गरिमा दिन पर दिन पढ़ाई में होशियार होती जा रही थी, जिसे देखकर स्कूल की टीचर भी गरिमा की तारीफ करने लगी थी। और एक दिन तो गरिमा ने सबको चौंका दिया जब वो पूरी क्लास में फर्स्ट आई। पता है पिताजी, मैं पूरी क्लास में फर्स्ट आई हूँ। ये देखो मेरी रिपोर्ट कार्ड। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई बेटा। मनोहर रवि को बुलाकर उसका धन्यवाद करता है और उसे बताता है कि गरिमा क्लास में फर्स्ट आई है, जिससे मनोहर उसकी फीस बढ़ा देता है। इसी तरह रवि की हालत अब धीरे धीरे ठीक होती जा रही थी। अब उसके पास गरिमा के साथ साथ और भी बच्चे पढ़ने आने लगे थे, जिसकी वजह से उसकी कमाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी और उसके पढ़ाने की डिमांड भी। एक दिन की बात है, रवि बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते कुछ सोचने लगता है। बच्चों के पढ़ने की संख्या बढ़ती ही जा रही है, क्यों ना मैं एक और कोचिंग सेंटर खोल लूं। इस कोचिंग सेंटर में बच्चे अधिक हो गए हैं, इसकी वजह से मुझे एक और कोचिंग सेंटर खोलना ही पड़ेगा। फिर रवि एक और कोचिंग सेंटर खोल लेता है, जिसकी वजह से अब रवि की कमाई और दुगनी होने लगी थी। अब उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके पास रहने के लिए घर, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े सब था। एक दिन उसके दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना उन भिखारियों को भी मौका दिया जाए जो बेचारे किसी परेशानी या मजबूरी के कारण भीख मांग रहे हैं। जिसमें से कोई भी भिखारी जो पढ़ा लिखा हो और जो पढ़ा लिखा होने के बावजूद उन्हें कहीं काम नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उन्हें भीख मजबूरी में मांगनी पड़ती है। उनके पास कोई रास्ता नहीं रहता भीख मांगने के सिवा, और वो लोग इस कोचिंग सेंटर में आकर पढ़ा सकते हैं। हाँ, उन्हें भी एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका मिल जाएगा। रवि अगले ही दिन एक विज्ञापन निकलवाता है, जिसमें लिखा होता है कि कोई भी भिखारी जो पढ़ा लिखा हो वो आकर इस कोचिंग सेंटर में पढ़ा सकता है और उसके उन्हें पैसे भी मिलेंगे। जब ये खबर भिखारियों तक पहुंचती है, तब सभी भिखारी उस विज्ञापन को पढ़कर एक दूसरे से कहते हैं, अरे सुना तुमने, अब हम भिखारियों को भी काम मिल सकेगा, जिसके हमें पैसे मिलेंगे। चलो चलो चल कर देखते हैं। हाँ भैया, चलो चल कर देखते हैं। फिर 2-4 भिखारी रवि के पास जाते हैं और उसे अपने बारे में बताते हैं। बाबूजी, क्या हमें काम मिल सकेगा? एक शर्त पर, अब से तुम फिर कभी भीख नहीं मांगोगे। बाबूजी, जब हमें काम मिल जाएगा तो फिर हम क्यों भीख मांगेंगे? ठीक है, तुम अभी से काम पर आ सकते हो। तब एक एक करके भिखारी रवि के कोचिंग सेंटर में पढ़ाने लगते हैं। अब तो रवि की कमाई बहुत ज्यादा हो गई थी। अब तो वो करोड़ों का मालिक बन गया था। फिर एक दिन बहुत ही बड़े परिवार में रवि की शादी हो जाती है और वो अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी रहने लगता है। तभी एक दिन वो अपनी पत्नी के साथ घूमने जा रहा था। तभी एक भिखारी उसके आगे आकर भीख मांग रहा था, तो वो उसे कुछ नहीं देता। तुम कुछ काम क्यों नहीं करते? क्या बाबूजी, आप भी कैसा मजाक करते हो? आपको भीख देनी है तो दो, वरना जाओ यहाँ से। आपने उस भिखारी को पैसे क्यों नहीं दिए? आज अगर मैं उसे भीख दे देता तो उसे भीख मांगने की और आदत पड़ जाती और वो कभी काम करने की सोचता ही नहीं। अगर हर आदमी इसी तरह सोचने लगे तो एक दिन एक भी भिखारी नहीं रहेगा। सही कहा आपने। एक दिन की बात है, रवि अपने ऑफिस से घर की ओर आ रहा होता है। तभी रास्ते में उसे सड़क के किनारे कुछ छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। ओह, इन मासूम बच्चों का क्या कसूर, जिनके माँ बाप इन्हें पैदा होते ही छोड़ देते हैं या कोई मर जाता है, जिसकी वजह से इन मासूम बच्चों का बचपन भीख मांगने में निकल जाता है। मुझे इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। फिर रवि वहाँ से अपने घर चला जाता है। उसे यूं परेशान देखकर रजनी पूछती है, क्या बात है, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हो, कोई बात है क्या? फिर रवि अपनी पत्नी रजनी को भीख मांग रहे बच्चों के बारे में बताता है।
मैं क्या करूं जो इन बच्चों का बचपन खराब ना हो। क्यों ना हम ऐसे बच्चों के लिए घर बनवाएं जिसमें वो रह भी सके और पढ़ाई भी कर सके। हाँ, मैं कल ही एक काम शुरू करवाऊंगा जिससे इन बच्चों को कभी जिंदगी में भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। मैं इनके लिए घर और स्कूल दोनों बनवाऊंगा, क्योंकि मैं भी कभी भिखारी था।